हुकूमत की तरफ से बुलंदोबांग दावों और पै दर पै प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियां देने और इनके सर की कीमत मुकर्रर करने वाला मरकजी मुलजिम ज़हीरुल हसन ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस की जानिब से TLP रहनुमा ज़हीरुल हसन की शेखुपुरा से गिरफ्तारी का झूठा दावा किया गया था। ताहम पुलिस ज़राए के मुताबिक तहरीक लब्बैक का मतलूबा मरकजी रहनुमा पंजाब से फरार होकर खैबर पख्तूनख्वा में छुप गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी है। ख्याल रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इतवार को लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करने की धमकियों के अलावा उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी मुतालबा किया गया था। इस हवाले से दर्ज FIR में दहशतगर्दी और मजहबी मुनाफरत फैलाने, कार्य सरकार में मुदाखलत, आला अदलिया को धमकियां देने समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमे के इंदराज के बाद चीफ जस्टिस के सर की कीमत मुकर्रर करने वाले ज़हीरुल हसन की गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी। ताहम पंजाब पुलिस के मुताबिक ज़हीरुल हसन को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वाज़ेह रहे कि 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की तरफ से दी गई दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए अहमदी कम्युनिटी के फर्द मुबारक अहमद सानी की जमानत पर रिहाई का फैसला बरकरार रखा था। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए एहतजाज का ऐलान किया था। मुबारक अहमद सानी पर इल्ज़ाम था कि वो अहमदी कम्युनिटी की जानिब से कुरान की तफसीर सगीर की इशाअत और तक़सीम में मुलव्विस थे। इस हवाले से 6 दिसंबर 2022 को पंजाब के शहर चनियोट के थाना चुनाब नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुबारक अहमद सानी को जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। मुबारक अहमद की गिरफ्तारी के बाद एडिशनल सेशन जज और बाद-अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो आला अदालत ने 6 फरवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए मुबारक अहमद सानी को 5,000 रुपए के मशक्कों के एवज फौरन जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। नजर सानी अपील के बाद भी बुध को अदालत उज़्मा ने अपना फैसला बरकरार रखा था। इस फैसले के खिलाफ TLP ने इतवार को एहतजाज के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी मुतालबा किया था। TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ फौरी तौर पर रेफरेंस दायर करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा किया था। ताहम TLP के लाहौर के एहतजाज के बाद हुकूमत की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया था। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में TLP के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से मुकदमे में नामजद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ज़हीरुल हसन समेत चंद कारकुनों की गिरफ्तारी बारे मुतज़ाद इतलात सामने आ रही हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान बताते हैं कि पुलिस ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उन कारकुनों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर रखा है जो मुकदमे में नामजद हैं। उनका कहना था कि पुलिस की तफ्तीश, ऑपरेशन और CIA की टीमें इस मामले पर काम कर रही हैं। DIG ऑपरेशन के मुताबिक मुकदमे में नामजद TLP का नायब अमीर और मरकजी मुलजिम ज़हीरुल हसन ताहाल रूपोश है, जिसके बाइस पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना था कि इस केस के सिलसिले में पुलिस पर कोई दबाव नहीं, एक काम खिलाफ कानून हुआ है जिस पर दबाव जैसे फैक्टर तो होते हैं, लेकिन अगर दबाव होता तो मुकदमा ही दर्ज ना होता। एक सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि इस वक्त पुलिस की यही कोशिश है कि मरकजी मुलजिम समेत तमाम मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाए। ताहम सूरत हाल से बाखबर एक सरकारी ओहदेदार का कहना था कि पीर ज़हीरुल हसन शाह पीर की रात पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए हैं। वहां पर इंतजामी अदम ताउन के बावजूद मरकजी मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।